बिस्तर पे लेट के कर रहे थे मूवीज एंजॉय और तभी आप गिरते हैं बैकरूम्स के अंदर। अब आपके साथ क्या होगा, क्या ही हो जाएगा। अब जो करेगा वो तो बैकरूम्स ही करेगा, या तो कोई एंटिटी मार देगी या फिर तुम हमेशा के लिए वहीं पे फंस जाओगे और भूख प्यास से मर जाओगे। ऐसे अगर तुम्हें लगता है तो बिल्कुल गलत हो गई। सो दोस्तों, बैकरूम्स की ऑफिशियल मूवी आ चुकी है और इसने काफी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया है। तो सबसे पहली जो कंफ्यूजन थी वो थी हमारी फाउंड फुटेज देखने के बाद आखिर इसमें एंटिटी आती कहाँ से है। देन कैमरामैन के साथ जो एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बैकग्राउंड्स में गिरने का और फिर बैकरूम से बाहर गिरने का रियलिटी के अंदर, हालांकि उसका कैमरा गिरा था, तो उन सब का जवाब बैकरूम्स की मूवी ने दे दिया है। तो स्पॉइलर अलर्ट, मूवी की एंडिंग में हमें बताया गया था कि एसिंक जो है पहले वो एमआरआई मशीन्स बनाती थी। अब यहाँ पे कनेक्शन क्या है बैकरूम्स के और एमआरआई के बीच का, वो जरा जानने के लिए जरा सा ध्यान से सुनना। देखो, एमआरआई मशीन क्या करती है, वो आपकी बायोलॉजी को पढ़ के आपकी जो पार्ट वगैरह फिर कुछ भी है वो इमेजेस प्रिंट करती है, या तो 3D में प्रिंट करती है फिर वो इमेजेस प्रिंट करती है। सेम इज बैकरूम्स में आपकी मेमोरीज, आपकी फियर, आपके इमोशंस वगैरह जो है ना, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। अब जो फाउंड फुटेज में कैमरामैन को जो एंटिटी मिला था, जिसे हम बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, वो दरअसल कोई एंटिटी था ही नहीं। बैकरूम्स के अंदर कोई भी एंटिटी नहीं है, वो मैनिफेस्टेशन था कैमरामैन के फियर ऑफ अननोन का। जी हाँ, बैकरूम्स आपके इमोशंस को पढ़ के, आपकी मेमोरीज को पढ़ के एंड इवन आपकी इमेजिनेशन को भी पढ़ के वो आपके सामने एक फिजिकल रियलिटी पेश कर देता है। अब रही बात उसके बाहर गिरने की, लाइक बैकरूम से बाहर मतलब फ्रंट रूम्स इन ऑर्डर आर रियल वर्ल्ड, तो दरअसल वो कोई रैंडम इवेंट नहीं था। कैमरामैन की जो डेस्परेशन थी अपने रियल वर्ल्ड में जाने की, वो जहाँ से आया था वहाँ पे जाने की, उसी चीज को बैकरूम्स ने मैनिफेस्ट कर दिया था रियलिटी के अंदर। तो तभी उसने, जिसे हम बोलते हैं दी नो क्लिपिंग पोर्टल, वो पोर्टल दोबारा से खोला था बिकॉज ऑफ द कैमरामैन से डेस्परेशन टू गो इन द रियलिटी। और जब वो मैनिफेस्ट हुआ तो कैमरामैन में कूदा तो जरूर था, पर लेकिन उसे एंटिटी ने पकड़ लिया था तब तक, और उसका कैमरा ही रियल वर्ल्ड में आ पाया था। और हो सकता है कि जितनी भी फाउंड फुटेज मिली है वो सिर्फ एसिंग की वजह से नहीं, बल्कि जितने भी बंदे बैकग्राउंड के अंदर गिरे हैं उन सबकी जो डेस्परेशन थी रियलिटी में जाने की, उनके लिए पोर्टल खुला होगा, पर लेकिन अफसोस वो कभी बच नहीं पाए वहां से।